आजकल हम योग, ध्यान, आसन, प्राणायाम जैसे शब्द सुन रहे हैं और कहीं ना कहीं हम इन सब को एक साथ मिला रहे हैं। कभी हम यह सोचते हैं कि योग सिर्फ शारीरिक आसन है या व्यायाम है या फिर प्राणायाम है। आइए शास्त्रों के दृष्टिकोण से योग को समझें। इस वीडियो में हम योग की परिभाषा, योग की स्थिति को कैसे प्राप्त करें और योग के पथ के बारे में चर्चा करेंगे। इस वीडियो का कंटेंट परमहंस योगानंद जी की शिक्षाओं पर आधारित है, जिन्होंने बुक ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी या फिर एक योगी की आत्मकथा लिखी। उन्होंने क्रिया योग दुनिया के साथ पहली बार साझा किया, जो सनातन धर्म की एक अनमोल धरोहर है। हम उनकी शिक्षाओं को सरल और स्थानीय भाषा में साझा करने की कोशिश कर रहे हैं। हम आपके प्रेम और समर्थन के लिए आपको धन्यवाद करना चाहते हैं। इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप दिए गए नंबर पर हमें आर्थिक रूप से भी समर्थन कर सकते हैं, ताकि ये शिक्षाएं अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। योग का शाब्दिक अर्थ है यूनियन या मिलन। इस मिलन को विभिन्न स्तरों पर समझा जा सकता है। दार्शनिक रूप से सीमित स्व का परमात्मा के साथ मिलन, धार्मिक रूप से व्यक्तिगत आत्मा का अनंत आत्मा के साथ मिलन, मनोवैज्ञानिक रूप से एक ऐसी स्थिति जहां व्यक्ति अपनी ही विपरीत उद्देश्य के साथ नहीं जीता है, भावनात्मक रूप से पसंद और नापसंद की तरंगों को शांत करना, जिससे व्यक्ति सभी परिस्थितियों में स्वयं में पूर्ण रह सकता है। महर्षि पतंजलि के योग सूत्रों को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। उन्होंने कहा, योगा चित्त वृत्ति निरोध। योग का अर्थ है भावनाओं की तरंगों का निरोध, अर्थात उसकी शांति और संतुलन। अब महर्षि पतंजलि के द्वारा दिए गए योग सूत्र के सभी शब्दों को हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं निरोध शब्द। निरोध का अर्थ है निष्प्रभावी करना। अब चलते हैं दूसरे शब्दों की तरफ, वृत्ति और चित्त, जिसे स्पष्ट रूप से समझना बहुत आवश्यक है। चलिए जानते हैं वृत्ति का अर्थ क्या है। वृत्ति का मतलब भंवर या चक्रवात होता है। हमारी इच्छाएं और आसक्तियां, मैं ये चाहता हूं, मुझे ये पसंद है, मेरी ये जरूरत है, मैं इसे स्वीकार करता हूं, मैं इसे अस्वीकार करता हूं, जैसे विचारों के इर्द घूमती रहती है। हम उन्हें इस तरह पकड़ लेते हैं जैसे नदी की धाराएं चीजों को छोटी भंवरों में केंद्र की ओर खींचती है। इसी प्रकार हम अपनी इच्छाओं को अपने अहंकार के इर्द गिर्द चक्रवात की तरह घुमाते हैं। योगानंद जी ने कहा कि अहंकार आत्मा का शरीर के साथ पहचान है। ये वृत्तियां हमारे जीवन में प्रारब्ध के अनुसार बाहरी रूप लेती है और हमें अनगिनत भ्रमों की गहराइयों में खींच लेती है, जिससे हम अपने अहंकार से पहचान बनाए रखते हैं। हमारी अनगिनत आत्म परिभाषाएं वास्तव में हम नहीं हैं। हम खुद से कह सकते हैं, मैं पुरुष हूं, मैं महिला हूं, मैं अमीर हूं, मैं गरीब हूं, मैं हिंदू हूं, मैं ईसाई हूं, मैं डॉक्टर हूं, इंजीनियर हूं, आदि आदि आदि। इसमें से कुछ भी सत्य नहीं है। वास्तव में हम अमर, अपरिवर्तनीय आत्मा और सर्वोच्च आत्मा हैं। हम परब्रह्म की संतान हैं। ये वृत्तियां हमारे ऊर्जा शरीर या लिंग शरीर की रीढ़ या स्पाइन में ऊपर से नीचे तक स्थित होती है। स्थूल इच्छाएं निचले चक्रों के पास होती है और आध्यात्मिक रूप से उन्नत प्रेरणाएं और इच्छाएं उच्च चक्रों में केंद्रित होती है। जब हम ध्यान में या फिर जीवन में ऊर्जा को अपने मस्तिष्क या आज्ञा चक्र की तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं, तब हमारे विचार और आसक्तियों की ये भंवर ऊर्जा को अपने अंदर खींच लेती है, इसे हमारे आज्ञा चक्र तक नहीं जाने देती। इस प्रकार हम अपनी उच्चतम समाधि की अवस्था को कभी प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इस तरह वृत्ति हमारी आध्यात्मिक उन्नति को रोकती है। अब समझते हैं कि चित्त क्या है। पतंजलि ने सूत्र में चित्त शब्द का अर्थ अपनी भावनाओं को बताया है। परमहंस योगानंद जी ने बताया कि शास्त्रों में मानव चेतना के 4 पहलू सूचीबद्ध हैं। मन या माइंड, जो सिर के शीर्ष में केंद्रित होता है, बुद्धि या इंटेलेक्ट, जो भावों के बीच के बिंदु में केंद्रित होता है, अहंकार या ईगो, जो मेडुला ऑब्लोंगेटा में केंद्रित होता है, चित्त या भावना, जो हमारे हृदय में केंद्रित होता है।
अब चित्त या भावना को समझने के लिए परमहंस योगानंद जी ने एक उदाहरण दिया। जब हम एक घोड़े को देखते हैं तो यह मन में एक दर्पण की तरह प्रतिबिंबित होता है। तब बुद्धि कहती है यह घोड़ा है। बुद्धि खुद में हमें भ्रम में नहीं डालती। अहंकार तब कदम उठाता है और कहता है यह मेरा घोड़ा है या बगल वाले का घोड़ा है या यह मेरा घोड़ा नहीं है। तब मैं शब्द आता है। अब चित्त की बारी आती है। चित्त हमारी भावना की क्षमता है। जब उस घोड़े को देखते हुए हमारी भावनाएं कहती है मैं अपने घोड़े को देखकर बहुत खुश हूं या मैं अपने घोड़े को देखकर नहीं खुश हूं, तभी भ्रम आपको जकड़ लेता है। आध्यात्मिक पथ पर सबसे महत्वपूर्ण बात है भावनाओं को शांत करना। शांत भावना प्रेम है जो आत्मा को भगवान से जोड़ती है। हमारी बेचैन भावनाएं हमारे दृष्टिकोण को बाधित करती है और हमें पूरी स्वीकृति प्राप्त करने से रोकती है कि हमारी सर्वोच्च अवस्था यह है और हमारी वास्तविकता यह है कि हम भगवान की ही संतान हैं। योग का अर्थ है इन भावनाओं के भंवरों को शांत करना। यही भावना है जो इच्छाओं और आसक्तियों के भंवर बनाती है, जिसमें हम उन इच्छाओं और आसक्तियों को मुझे यह चाहिए विचार के साथ खिंचे रहते हैं। योग की उच्चतम अवस्था होने पर हमें शांति और आनंद की स्थिति की प्राप्ति होती है, जिसे हम समाधि कहते हैं। समाधि वह अवस्था है जब हम ईश्वर के साथ एक हो जाते हैं। हमारा अहम ईश्वर में लीन हो जाता है। मैं कहीं नहीं रहता, सभी ईश्वर हो जाते हैं। योग की स्थिति को कैसे प्राप्त करें? यदि हम चित्त और वृत्ति को समझें तो हमें अपनी रीढ़ में उन वृत्तियों को निष्प्रभावी करना होगा। हमारे रीढ़ या स्पाइन में ऊर्जा का प्रवाह हरदम होता है। वृत्तियां ऊर्जा के भंवर हैं जो ऊर्जा के प्रवाह को बाधित करती है। इसे ठीक करने के लिए हम प्रत्येक वृत्ति पर काम कर सकते हैं। उन्हें एक एक करके हटा सकते हैं, जो बहुत ज्यादा लंबा समय ले सकता है। दूसरा तरीका है कि नदी में एक भारी मात्रा में पानी का प्रवाह छोड़ा जाए, जिससे सभी भंवर निकल जाएं। लाहिरी महाशय द्वारा दिया गया क्रिया योग, जिसे योगानंद जी ने साझा किया, हमारे युग की सबसे प्रभावी तकनीक में से एक है, जो चित्त की वृत्तियों को निष्प्रभावी कर सकता है। क्रिया योग में हम अपनी रीढ़ के पार भारी मात्रा में ऊर्जा प्रवाहित करते हैं। यह ऊर्जा की बाढ़ के रूप में काम करता है, जो हमारी रीढ़ में स्थित हमारे कर्मों के भंवरों को हटाने में मदद करता है। क्रिया योग ऊर्जा के भंवरों को हटाने और भगवान के लिए हृदय के प्राकृतिक प्रेम को विकसित करने में मदद करता है। भगवान के प्रति हमारा प्रेम सभी ऊर्जा को मस्तिष्क की ओर निर्देशित करता है। अब हम जानते हैं कि योग के कितने मार्ग हैं। योग की प्राप्ति को ध्यान में रखते हुए योग के 4 प्रकार हैं: भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग और ध्यान योग। ये प्रत्येक व्यक्ति में उनके कर्म और प्रवृत्ति के अनुसार मौजूद होते हैं। राजयोग जो इन भक्ति, कर्म, ज्ञान और ध्यान को संतुलित करने में मदद करता है। आने वाली वीडियो में हम इन सभी योगों के ऊपर चर्चा करेंगे। हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।